नमस्कार। अपने पिछले अध्याय यानी अध्याय 6 में, जो कि हमारी इस गीता यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, हमने ध्यान योग पर चर्चा की। आज हम अगला अध्याय यानी 7वें अध्याय के मर्म को समझने की चेष्टा करेंगे। विद्वान इस अध्याय को भगवत ज्ञान का शीर्षक देते हैं और इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कई हजार मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वालों में भी कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त कर पाता है। अब यहां एक बात समझ में आती है कि मोटे तौर पर यदि हम मनुष्य जीवन को देखें तो हम इसकी 3 श्रेणियां मान सकते हैं। हालांकि सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो ये आगे कई और श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। तो ये बेसिक 3 श्रेणियां क्या हैं? नंबर 1, ऐसा मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी यानी सोशल एनिमल का जीवन जीता है, चला जाता है, एक सामान्य प्राणी के रूप में कर्म बंधनों में बंधा हुआ ऐसा प्राणी आसक्ति से कर्म करता है, खाता है, पीता है, सोता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, इच्छाएं रखता है, कामनाओं में फंसा रहता है और चला जाता है। दूसरा व्यक्ति वो है जो इन कामों के साथ साथ उस परम सत्य को खोजने की चेष्टा करता है। और तीसरा वो व्यक्ति है जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से ये 3 मुख्य श्रेणियां हैं। अब इस गूढ़ सत्य एवं व्यवहारिक ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जान लो कि मैं ही सभी जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूं। प्रकृति के तीनों गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं, परंतु मैं स्वयं इनसे परे हूं। मैं इनके अधीन नहीं, ये मेरे अधीन है। और यह संसार इन 3 गुणों के द्वारा प्रकट हुई माया से मोहग्रस्त होकर मोहित हुआ रहता है और मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता। इन गुणों से युक्त मेरी माया की शक्ति से पार पाना वास्तव में कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सरलता से प्राप्त कर पाते हैं, यानी इस माया रूपी पसारे को पार कर पाते हैं। इसके विपरीत वे मनुष्य जो मूर्ख हैं, नराधम हैं, कपटी हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है तथा जो आसुरी प्रवृत्ति वाले नास्तिक लोग हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इन लोगों के बारे में महर्षि भर्तृहरि, जो पहले राजा हुआ करते थे, वे बाद में एक महर्षि बने और जिनकी कहानी अगर कोई प्रसंग आया तो मैं आपके साथ जरूर बांटूंगा, शेयर करूंगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, नीति शतक। अब ये नाम से ही पता लगता है नीति पर इसमें बात की गई है और शतक यानी 100 श्लोक है। तो इस नीति शतक के 13वें श्लोक में महर्षि भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा है, हम सब ने शायद सुना भी होगा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्मा ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। अर्थात वे मनुष्य जिनके पास ना तो विद्या है, ना कभी तप किया यानी ईश्वर की पूजा की, ना कभी दान ही किया, ना कभी सत्य परम सत्य को, उस ज्ञान को जाना, और ना ही उनमें शील यानी कि उत्तम आचरण है, ना ही कोई गुण है और ना ही वो धर्मानुसार आचरण करते हैं। ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर वास्तव में एक बोझ हैं। जो हैं तो मनुष्य
लेकिन वास्तव में जानवर हैं और पशुओं के रूप में और पशुओं की भांति मनुष्य के रूप में यहां चलते फिरते हैं। आगे भगवान ने कहा है कि वस्तुतः 4 प्रकार के लोग ही मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। पहला तो है आर्द्र, मतलब विपदाग्रस्त या पीड़ाग्रस्त व्यक्ति। जब भी मुसीबत आती है तो हम कहते हैं हे भगवान हमें बचा ले, तो उन्हें मुसीबत के समय भगवान याद आता है, पर हाँ भजते हैं भगवान को, चाहे वो समय के अनुसार पीड़ा आने पर ही। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिनके मन में उस परम सत्य को जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। तीसरे हैं अर्थार्थी, यानी जो सारे काम लाभ की दृष्टि से ही करते हैं। वो ईश्वर का भजन करते हैं कि भजन करने से मुझे फला सिद्धि मिल जाए, मैं पुत्र चाहता हूं वो मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे प्रसिद्धि मिल जाए, यानी कुछ ना कुछ लाभ की इच्छा से ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। सो ईश्वर कहते हैं कि इन चारों में से जो परम ज्ञानी टाइप के मनुष्य हैं और शुद्ध भक्ति में लीन रहते हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं भी उन्हें अत्यंत प्रिय हूं। सो इन 4 कैटेगरीज में जो निष्काम कर्म करें, निष्काम भक्ति करें, मेरे सबसे नजदीक वही है। आगे भगवान ने एक बड़ी अच्छी संस्तुति की है। वे बताते हैं कि आम मनुष्य जिस भी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूं, और ऐसा व्यक्ति उस देवता की पूजा से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, मनचाहा वर प्राप्त करता है, और वास्तविकता यह है कि वो लाभ भी मैं ही उसे देता हूं। इस प्रकार अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और उस पूजा के फलस्वरूप सीमित व क्षणिक लाभों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरे भक्त हैं, मेरी शरण में हैं, वे अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब यहां यह बताया गया है कि ईश्वर कहता है चॉइस इज योर्स। आपको चॉइस दी है, आप चाहें तो जो हमारे 33 करोड़ कहा जाता है देवी देवता हैं, उनकी पूजा करें। आपकी विजन लिमिटेड है तो आप उस रास्ते पर चलेंगे, छोटे मोटे वर भी मिल जाएंगे, और ऐसा ही आप एक आसक्ति सहित जीवन जीते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो अच्छे कर्म किए होंगे उस हिसाब से देवलोक जाएंगे। जैसे ही अकाउंट सेटल होगा वापस पृथ्वी पर फेंक दिए जाएंगे और फिर इस चक्र में फंस जाएंगे। दूसरी ओर वे व्यक्ति जो परम सत्य को जान गए और उस परम पिता परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति उस ईश्वर के परम धाम को प्राप्त होते हैं और एक बार गए तो फिर आते नहीं, यानी इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है। अब यह हमें देखना है, दी रोड नॉट टेकन, 2 रोड्स हैं, किस रोड पर आप जाएंगे। ये भक्ति के मार्ग की रोड्स हैं, दूसरी तो वो है ही है। अब इस अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा, इन 2 चीजों से उत्पन्न द्वंद्वों में मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जिन मनुष्यों ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं और इस जन्मों में उनके इस जन्म में पाप कर्मों का विनाश हो चुका है, यानी कि जिनका अकाउंट सेटल हो गया, अगर छोटा मोटा कुछ ऐसा किया होगा तो उसको जो उसका कर्म फल था वो भोग लिया और आसक्ति रहित होगा, तो वो इस मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। अब यहां देखने वाली बात है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसका जीवन 2 चीजों से बहुत प्रभावित रहता है। ऐसे लोग जो उसे पसंद नहीं या जो उसे पसंद नहीं करते, उनके प्रति घृणा की भावना, ऐसा कार्य करना कि उनका नुकसान हो, उन्हें नीचा देखना पड़े। पंजाबी में एक कहावत आती है, पड़ोसी दी भैंस मरनी चाहिए भावें साडी कंध गिर जाए, यानी
अगर हमारे घर की दीवार गिरने से हमारे पड़ोसी की भैंस मर जाती है तो अच्छा दीवार गिर जाए, यानी उसका नुकसान हो चाहे उस चक्र में हमारा भी नुकसान हो जाए। तो इस तरह की भावना रखने वाले कि अपने विरोधी का नाश करते समय मुझे भी कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे तो मैं झेल लूंगा, आमतौर पे व्यक्ति होते हैं। और दूसरी जो प्रभावित करती है चीज वो है इच्छाएं। अब इच्छाएं यानी लालसाएं, कामनाएं, यानी कर्मों में आसक्ति। मुझे कहीं से धन मिल जाता, मुझे फला पद प्राप्त हो जाता, मुझे अगर राजनीतिज्ञ है तो मुझे ये सीट राज्यसभा की मिल जाती, मुझे कुछ भी इस तरह की बातें। ऐसी लालसाओं में घिरकर काम करने से आप उनके बंधनों में बंधे रहते हैं। घृणा हो या इच्छाएं हो, ये आपको माया के फैलाव में फंसा देती है और फिर आप इनमें फंसे हुए बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं, आसक्ति रहित कर्म करते हैं, ऐसे लोग कर्म फल के बंधन में नहीं बनते, जैसा पहले पिछले अध्यायों में भी कहा गया है, और परम धाम को प्राप्त होकर इस जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी पा जाते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो इस पूरे अध्याय में एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था या सिस्टम जो मानव जीवन को गवर्न करता है उसके बारे में बताया गया है। यदि इसे समझ जाएं तो जीवन सफल हो जाए और छोटी मोटी ये घृणाएं या लालसाएं ये धीरे धीरे करके मिट जाएं, हमारे अकाउंट सेटल हो जाएं और हम बार बार इस मृत्यु लोक में, जिसमें अनेक कष्ट भी हैं, दुख हैं, किसी के जाने का दुख, खुद के जाने का दुख, खुद की व्याधियां, बीमारियां, इन सब से छुटकारा पाकर और इस चक्र से मुक्ति लेकर ईश्वर के परम धाम को प्राप्त हो जाए। ये अध्याय पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ज़्यादा ही हृदय के नज़दीक लगा, तो मैं थोड़ा सा इस पे आपके साथ ज़्यादा बातचीत कर गया। वैसे अब यहाँ मैं इस अध्याय की चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा और अगले अध्याय की चर्चा के समय आपसे मुलाकात की शुभ कामना रखते हुए, कामना तो है लेकिन शुभ कामना, ताकि हम ईश्वर के मार्ग की चर्चा कर सकें, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।